हेलो टॉरस, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर लव इज़ रिटर्निंग। तो लव किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है? ये कोई पास्ट पर्सन है, ये कोई न्यू पर्सन है? लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। ठीक है, द चैरियट। ओके, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है जस्टिस। ठीक है, अगर आपको पास्ट में बहुत पेन मिला है, ठीक है, बहुत दर्द मिला है किसी पर्सन से, ठीक है, तो पॉसिबल है कि ये जस्टिस हो रहा है आपके साथ और वो पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने ऐसा क्या किया है और वो पर्सन वापस आ रहा हो। मैंने कहा ना कि कोई भी हो सकता है, ये कोई न्यू पर्सन के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, नहीं तो कोई पास्ट पर्सन के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, ओके, आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा लग रहा है कि आपको भी शायद, जैसे जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, आपको भी जैसे लग रहा है कि मौका मिल रहा है कि यहाँ पे आप इसमें से हील हो और आपको कोई डिजर्विंग पार्टनर मिले, अगर कोई न्यू पार्टनर है। ठीक है, और आपको यूनिवर्स पुश कर रहा है कि अब आप न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हो। आप पूरे समय उसके ग्रीफ में नहीं रह सकते कि मेरा पास्ट अच्छा नहीं था तो मैं प्यार दोबारा नहीं हो पाएगा, शुरुआत से नहीं हो पाएगा, मैं फिर से शुरू करने में मुझे डर लग रहा है या किसी पर भरोसा करने पर डर लग रहा है। पर यूनिवर्स चाहती है कि आप कर सकते हो। ठीक है, आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो और ये सच में आपको ज़रूरत है। फीमेल्स देख रही हैं तो आपको अपनी वर्थ को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मेल देख रहे हैं, मेल आपकी लाइफ में ऐसी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग फीमेल आ सकती है जो अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा, उसने पेन सहा, स्ट्रगल देखी है, बट वो बाहर से बहुत बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट है, जिसको देख के आपको थोड़ा सा अंदाज़ा ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन में तो बहुत ईगो है या फिर ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है या कंट्रोलिंग है, बट एक्चुअल में क्या है, वो बहुत सॉफ्ट है अंदर से। ठीक है, तो जैसे जैसे आप उसको जानोगे तो आपको पता चलेगा। हो सकता है पहली नज़र में आपको बहुत बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट ही लगेगी। ठीक है, बट वो ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एंटर कर रही। मे बी ये पर्सन से आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मिलो। ठीक है, आप डायरेक्टली ना मिलके किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जान पहचान आपकी हो, बहुत पॉसिबल है। एंड ये पर्सन के साथ आप एक न्यू बिगनिंग करो। पर मुझे लगता है या आप दोनों में से कोई एक ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होंगे इस कनेक्शन को लेके और इस कनेक्शन में बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ना चाहेंगे। और आपकी इसकी वजह होगी आपका पास्ट या उनका पास्ट, जिसकी वजह से आप लोग बहुत जल्दबाजी नहीं करोगे इस कनेक्शन में और एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। सबसे ज़्यादा पहले जानोगे और उसके बाद सोचोगे कि प्यार करना है या नहीं करना है। ठीक है, वैसे तो प्यार सोच समझ के नहीं होता है, बट एक बार को आप अपने तरफ से थोड़ी सी, कहते हैं ना, वो वर्ड नहीं आ रहा है, ध्यान दे के चलोगे। अब क्या ही बोला जाए, वो वर्ड अचानक से नहीं आ रहा है तो, बट यस, सतर्क रह कर यहाँ अपने तरफ से थोड़ा सा। लेट्स सी, लिविंग इन डिनायल, घोस्टिंग। देखो, हो सकता है कोई अभी भी है इस कनेक्शन में, आप या वो। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऐसा इस रिश्ते में रहेगा जो कि हो सकता है रिलेशनशिप से भाग रहा हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये वो पर्सन है पास्ट का जिसको लेट गो करने में इशू हो रहा है आप लोगों को, आपको या उनको। ठीक, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है जिसने आपको घोस्ट कर दिया हो। ठीक, ये ऐसा भी कुछ। या फिर हो सकता है रिसेंटली में अगर आप किसी से मिले थे और उसने आपको, वो थोड़ा सा टॉक्सिक रहा आपके साथ, उसने आपको घोस्ट कर दिया और अब वो भाग रहा है, छुप रहा है या सही से कुछ आंसर नहीं दे रहा, तो ये वो भी हो सकता है कि जो वापस आ रहा हो और आपसे बोले, क्लैरिटी दे आपको, जो कि आपको शायद उसने कोई क्लैरिटी ना दी हो। ठीक है, तो टॉरस, अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है पास्ट के रिलेशनशिप से, तो इस समय पे भी वो क्लैरिटी मिल सकती है। वो पर्सन आपको क्लियर करेगा कि एक्चुअल में उसे चाहिए क्या। ठीक है, और जस्टिस का कार्ड आया है तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो जो आप, अगर उसने गलत किया है तो आप वो, उसको समझ में आ जाएगा कि उसने क्या करने की कोशिश की और उसका भुगतान भी उसे देना पड़ेगा। मतलब यूनिवर्स ले ही लेता है कैसे ना कैसे करके, तो वो चीज़ होगी और उसको मे बी कुछ रियलाइजेशंस हो। और हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई ऑफर ही लेकर आए कि चलो फिर से शुरुआत करते हैं। ये भी हो सकता है कि वो इसको एक
कहते हैं ना कि एक अच्छी एंडिंग देना चाहे, कि या फिर आप देना चाहो, हो सकता है वही ऑफर लेके आ रहा पर आप अब रेडी ना हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह की सिचुएशंस भी हो सकती हैं। न्यू पर्सन आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पर कि उसका पास बहुत अच्छा नहीं रहा है और वो इतनी जल्दी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहे, और आपको इसकी टॉक्सिसिटी लग सकती है, या फिर आपका उसका आपसे भागना आपको टॉक्सिसिटी लग सकती है कि ये आया अचानक से गायब क्यों हो गया, ऑन ऑफ हो रहा है। वो एक्चुअली में प्यार करना नहीं चाहता, उसे प्यार से डर लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आएंगी, ठीक। फिलहाल अगर इस रिलेशनशिप में जो इशू हो सकता है, वो एक बात और जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो है ईगो इश्यूज़। ईगो इश्यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा आ सकते हैं। हैंड ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, रिस्क, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा एक्चुअल में। अगर आप भी बहुत कंफर्ट जोन में हो तो ये नहीं चलने वाला रिलेशनशिप के मामले में। लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। और आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका है लव रिलेशनशिप को लेकर ही। और मुझे ऐसा लगता है अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है या कोई न्यू पर्सन भी है, तो आप एक मौका लोगे कि लेट्स सी, इसको डेट करके देखते हैं, इसको जान कर देखते हैं, ठीक है। और ये करना ही चाहिए एक्चुअल में, या फिर किसी पर्सन की बहुत सडन आपके लाइफ में एंट्री हो रही है। कीज ऑन अ रिंग, मे बी आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पर। नॉट टुडे, नॉट डीलिंग हर्ट। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई अभी रहेगा इस रिश्ते में जो बात करना बहुत ज़्यादा अवॉइड करेगा, आप या वो, ठीक है। सामने वाला एक्स है या फिर कह लीजिए कोई न्यू है, पर वो बहुत ज़्यादा टॉकिंग स्टेज पे ना होते हुए अभी आप लोग बात करना या इन चीज़ों पे डिस्कस करना अवॉइड करोगे। मे बी तो होता नहीं कि हम इंसान को देख तो लेते हैं, हमें अट्रैक्शन तो होता है, बट हम बहुत बात नहीं कर रहे होते उससे, और हमें पता है कि यार नहीं यार यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा लगने लगता है कुछ लोगों को, या उनको या आपको, जहाँ पे आप दोनों हो सकता है बहुत जल्दी तुरंत ही टॉकिंग स्टेज पर ना जाते हुए थोड़ा टाइम लेके कोई ऐसा मौका मिले तब आप लोग टॉकिंग स्टेज पर जाओ। एक बार हो गया जैसे हमने एक दूसरे को देख लिया, समझ लिया, ओके ठीक है फाइन, ऐसा वाला सीन भी होता है। पहली पहली मुलाकात ऐसे होती है, एंड देन थोड़ी दिन बाद हम टॉकिंग स्टेज पर आते हैं। हो सकता है, मैंने कहा ना, जैसे थर्ड पार्टी के थ्रू आप मिल रहे हो, आप पहले से तो जानते भी नहीं हो उसको, आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मिल रहे हो, तो इस तरह की सिनेरियोज भी हो सकती है और बहुत अचानक आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है उसके पास ऑप्शंस होंगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस होने का मतलब आप लोग दोनों ही सिंगल होंगे, ठीक है, और दोनों को ही मौका है कि आप भाई किसी को भी चूज कर सकते हो, किसी को भी चुन सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही सिंगल होंगे जब मिलेंगे। तो इस तरह के सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी और क्या है। ट्रू लव, क्या बात है, डिवाइन यूनियन, दिस कुड बी द वन, एंड पैशन, ओके, लीव, सोलमेट, कुछ लोग के लिए वो पर्सन हो सकते हैं जो जा चुके हैं छोड़कर, इल्यूजन, ओके, पहले से ट्रिगर्ड, ओके। तो देखिए ये पर्सन वो होगा जो आपके पास्ट को भी ट्रिगर कर सकता है मे बी, या ये वो पर्सन है जो आपको ट्रिगर करके छोड़ कर गया है। आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव, बहुत पैशनेट कनेक्शन था, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि थोड़ा सा इल्यूजन आप दोनों को, हो सकता है कि कोई गलत फहमी हो जाती है जिसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है, ठीक है। या किसी गलत फहमी की वजह से, ना पता होने की वजह से, पूरी बात भी, कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है ना, तो इतनी जल्दी आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि उसको हो सकता है कोई गलत इन्फॉर्मेशन पता हो, या कुछ ऐसी बात किसी ने, आप देखो कभी कभी क्या होता है कि आपके बारे में किसी थर्ड पार्टी से उसे कुछ पता चला, किसी कई बाहर वाले से, ठीक है। अब वो आपको वैसे ही जज कर रहा है, लेकिन जब वो आपको मिलना शुरू करता है, बात करना शुरू करता है, तो वो आपको जानने लगता है, तब उसको पता चलता नहीं, ये जो जो भी बातें हैं वो वन साइडेड है, वो किसी को ऐसा लगा होगा, वो उसका परसेप्शन है, पर चीज़ें तो कुछ और थी, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। उस तरह की चीज़ें भी हो सकती है कि इस कनेक्शन में थोड़े से इल्यूजन्स हो सकते हैं। राइट चीज़ जो है या फिर जो सही चीज़ है वो तो लोगों को पता ही नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। इस कनेक्शन में आप दोनों में भी कुछ ऐसी कन्फ्यूजन हो सकती है जिसमें क्लैरिटी की कमी है, ठीक है। हो सकता है इसी वजह से वो पर्सन आएगा और चीज़ों को जो इल्यूजन्स हैं उनको दूर करेगा, और नवंबर मंथ में आने के बहुत चांसेस हैं ऐसे पर्सन के, ठीक है। तो वेट कीजिए। ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।